हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर के 13 मई 1962 ईस्वी तक आप इनका कार्यकाल याद रखिएगा। 1950 से लेकर के 1962 तक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 51 क, ये आप जरूर याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उनमें से एक हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना भी है। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर कहें संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। यह अभी निर्धारित हुआ है कि मंत्री राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल या फिर आप कह सकते हैं महाधिवक्ता। प्रत्येक राज्य का एक एडवोकेट जनरल राज्य का विधि अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार के विधिक मामलों में परामर्श देता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। यह राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। फ्रेंड्स, अगर आपने इतिहास वाला जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी हमने 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको कवर किया है। तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, विधान पालिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी संविधान। भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भांति संविधान सामान्य विधान से ऊंचे आसन पर स्थित है और जो विधि संविधान के अनुरूप नहीं है वह विधिमान नहीं हो सकती है। संविधान ने न्यायपालिका को सीमित सर्वोच्चता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण है। उपराष्ट्रपति संसद की किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेंगे। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अधिविधान नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? संविधान के अनुच्छेद 331। ये जितना भी अनुच्छेद है सारे महत्वपूर्ण है। आप खास करके जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 331 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। मूलतः उपबंध 10 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहना था, किंतु अनुच्छेद 334 को बार बार संशोधित करके यह आरक्षण बढ़ाया जाता रहा है। अब इसकी अवधि संविधान के प्रारंभ से 60 वर्ष के समाप्त होने तक है, अर्थात 2000 अब कह सकते हैं कि 10 तक ही ये समाप्त होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ के लिए, इंपॉर्टेंट है, संघ के लिए लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लिए राज्य सेवा आयोग का गठन करने का विचार है। संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य जो है उसके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार खाली स्थान है कि विषयों के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को शामिल किया गया है। भूमि सुधारों के उपायों को कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, माफ कीजिएगा, पंचायती राज को खाली स्थान है के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो ये किया गया है राज्य भारत के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार।
ठीक है फ्रेंड्स, और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, तो बताना है कि ये किस राज्य में किया गया। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर लागू की गई थी। राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज की स्थापना की थी। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका उद्घाटन किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि दूसरा कौन सा राज्य था, तो वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1952 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ था, जिसका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1957 तक रहा था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे और जो उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत सैनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे ये पूछा भी जा सकता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार नहीं बल्कि विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स इतिहास का जो वीडियो है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसीलिए राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है। वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित है और प्रधानमंत्री इसका वास्तविक जो होता है वो मुखिया होता है और जो मंत्रिमंडल है उसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर पूछा जा रहा है, तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। वैसे आप राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी थे, तो ये लोग राज्यसभा से भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर मुख्यतः जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, याद रखिएगा आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। यह उच्च एवं अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है और इसके सदस्य का जो है इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का ये पूछा जा रहा है कि किसके तहत हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के अधीन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया है, तो आप अगर इनको भी नहीं देखा है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनमें शामिल किए गए हैं। प्रश्न पढ़िए, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? तो अभी हमने चर्चा किया था भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा।
तो सही आंसर इसका ऑप्शन है स्थानीय जनता की। नेक्स्ट देखिए, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यदि किसी राज्य में रिपोर्ट मिलने पर किसी भी राज्य से, माफ कीजिएगा, यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उद्घोषणा जारी करके राज्य सरकार को किसी भी कृत्य या शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, और ये अनुच्छेद 356 में है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, किसके प्रति? केवल और केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह समाधान करने का अधिकार है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है, आपातकाल करने की घोषणा का भी अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और सी में कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जहां भी विधान परिषद का अस्तित्व है वहां ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, बताना है कि वह कहां प्रयोग हुआ है। यह हुआ अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। संविधान का 61वां संशोधन, याद रखिएगा 61वां संशोधन जो 1988 में हुआ था, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 12। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 280 राज्यों से, संघ क्षेत्रों से होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। जो नीति निर्देशक है वो परिवर्तनीय नहीं है जबकि जो मौलिक अधिकार है वह परिवर्तनीय है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग जो है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 10% या इससे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो याद रखिएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर हैं पद त्याग करना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये देंगे उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो राज्यसभा है यह एक अस्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इस तरह से देखिए तो ये कभी भी भंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों जो सदन है उसमें मतभेद हो गया है, उसी पर सिर्फ और सिर्फ संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इस राज्य की विधानसभा द्वारा। राज्य की विधानसभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद में सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है उसका समापन हो जाए, या फिर विधान परिषद जहां नहीं है वहां इसकी स्थापना कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4, यानी बिहार में है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है जिला विकास पदाधिकारी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 1950 में। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति देता है? तो ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में जितने भी इतिहास, माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हमने पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।